हरे कृष्ण। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को व्रत, स्नान, दान आदि के लिए बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। एकादशी व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उपासक पर उनकी कृपा बनी रहती है। प्रत्येक मास में 2 एकादशी व्रत आते हैं। हर मास की एकादशियों का अपना ही खास महत्व माना जाता है। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 माह के लिए सो जाते हैं, इसलिए इन 4 महीनों को चतुर्मास कहा जाता है और धार्मिक कार्यों, ध्यान, भक्ति आदि के लिए यह समय सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आषाढ़, श्रावण, भादो और अश्विनी ये चारों मास धार्मिक रूप से चतुर्मास या चौमासा के रूप में जाने जाते हैं और ऋतुओं में यह काल वर्षा ऋतु का होता है। भगवान विष्णु 4 महीनों तक सोते हैं और देवोठनी एकादशी को ही जागृत होते हैं, लेकिन इन महीनों में एक समय ऐसा भी आता है कि सोते हुए भगवान विष्णु अपनी करवट बदलते हैं। यह समय होता है भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। आइए जानते हैं भादो मास की शुक्ल एकादशी यानी परिवर्तनी एकादशी के विषय में। परिवर्तनी एकादशी को वामन अथवा पार्श्व एकादशी भी कहते हैं। वामन देव भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक हैं, जिनकी पूजा अर्चना से भक्तों की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस एकादशी को पद्मा एकादशी, जल झूलनी एकादशी तथा परिवर्तनी एकादशी नामों से भी जाना जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में इसकी महिमा का वर्णन है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को एक बार पूछा कि हे जनार्दन, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? इस व्रत को करने की विधि और इससे प्राप्त होने वाले फल के विषय में कृपया विस्तार से वर्णन करें। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी को पार्श्व एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के केवल महात्म्य को श्रवण करने से ही व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वाजपेय यज्ञ करने से भी अधिक फल इस व्रत के पालन से प्राप्त होता है। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस दिन मेरे वामन रूप की उपासना करनी चाहिए, जिससे व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। और जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया, ऐसा समझना चाहिए। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी के दिन भगवान मधुसूदन अपने बाएं से दाएं करवट बदलते हैं। इसी कारण इस एकादशी को पार्श्व अथवा परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जनार्दन, मेरे कुछ प्रश्नों का समाधान करें। हे देव देवेश्वर, आप कैसे सोते हैं? किस प्रकार से अपनी करवट बदलते हैं? चातुर्मास्य का पालन किस प्रकार से करना चाहिए? और आपकी निद्रा के समय दूसरे लोग क्या करते हैं? आप बलि महाराज को बंधन में क्यों रखते हैं? हे स्वामी, मेरी ये सारी शंकाएं आप कृपया दूर करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अब आप सभी पापों को नष्ट करने वाली इस कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में दैत्य कुल में जन्मा बलि नामक मेरा एक परम भक्त था, जो सत्यवादी, दानी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। अपने परिवार के साथ वो सदैव मेरी पूजा अर्चना करता। उसने ब्राह्मणों की पूजा और अनेक यज्ञ भी किए थे, जिससे वो इतना शक्तिशाली बन गया कि उसने इंद्र को भी पराजित कर दिया और स्वर्ग का राजा बन बैठा।
तब सभी देवता और ऋषि मुनि मेरे पास आए और उनके कल्याण के लिए मैंने वामन का रूप धारण किया और राजा बलि जहां पर यज्ञ कर रहा था वहां पर पहुंच गया। बलि के पास पहुंचकर मैंने 3 पग भूमि मांगी, जबकि बलि ने इससे भी अधिक मांगने की मुझसे विनती करी, परंतु मैंने केवल 3 पग भूमि ही दान में मांगी और राजा बलि ने दूसरा कोई विचार किए बिना दान में 3 पग भूमि मुझे दे दी। और फिर तत्काल मैंने महाकाय रूप धारण किया, जिसके एक पग में सप्त पाताल, दूसरे पग में आकाश के साथ 7 लोकों को ले लिया और तीसरा पग रखने के लिए जब मैंने जगह मांगी तो तीसरे पग के रूप में नम्रता पूर्वक बलि ने अपना मस्तक आगे कर दिया। उसकी विनम्रता से प्रसन्न होकर नित्य उसके साथ रहने का मैंने उसे आशीर्वाद दिया। उसी एकादशी के दिन वामन देव के विग्रह की स्थापना महाराज बलि के निवास पर हुई और मेरा दूसरा विग्रह क्षीर सागर में अनंत शेष पर स्थापन करते हैं। शयन एकादशी से उत्थान एकादशी तक मैं निद्रावस्था में रहता हूँ। इन 4 महीनों में हर किसी को मेरी विशेष पूजा करनी चाहिए। चतुर्मास में आने वाली सभी एकादशी का हर एक को दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। इन एकादशियों के व्रत पालन से सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। भगवान को एकादशी अत्यंत प्रिय है, परंतु एकादशी तिथि को किए गए व्रत के अतिरिक्त भगवान हरि नाम संकीर्तन से बहुत जल्दी और अधिक प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। शास्त्रानुसार श्रवण, कीर्तन, स्मरण और पाद सेवन आदि भक्ति के 9 अंग हैं, परंतु सभी में से नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए एकादशी पर रात को प्रभु के नाम का संकीर्तन अवश्य करना चाहिए। तो आइए हम सब भी पाशुर एकादशी के व्रत को संपन्न करें व इस दिन अधिक से अधिक भगवान नाम के जप, स्मरण और नाम संकीर्तन को कर स्वयं को भक्ति के पथ पर आरूढ़ करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।